हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको प्रतिशत में 9 टाइप साइज क्वेश्चन करा दिए हैं और आज मैं अलग टाइप की बात करूंगा, जिस टाइप का नाम होगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये एग्ज़ाम में आपके पूछे ही जाते हैं मित्रों। ओके, तो चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पे बात करते हैं मित्रों। और मित्रों, एक बात और आप याद रखिएगा, आपसे निवेदन मेरा ये रहेगा, आप अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। ओके मित्रों, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो मित्रों, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 55% मत मिले, तो बताएं कुल मतों की संख्या कितनी थी यदि हारने वाला जो उम्मीदवार था उसको 1000 मतों से चुनाव को हारा है। ओके मित्रों, आसान है, समझते हैं। ज़रा देखिए, आप इसको रेशो से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेशो से बता देता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा ज़रा मित्रों। अगर आपके 55% मत मिले तो 55% का मतलब आप निकालेंगे मित्रों, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 11 बार, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 20 बार। अब मित्रों, अगर आपका इलेक्शन हुआ होगा तो आपके पास सबसे पहले मत का होना ज़रूरी है। अगर मत नहीं होंगे, आपके पास कुल वोट नहीं होंगे, तो आप चुनाव किस पर कराएंगे। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले वोट का होना ज़रूरी है। ओके मित्रों, तो मैंने माना मेरे पास टोटल वोट 20 थे। ओके मित्रों, मेरे पास टोटल वोट कितने 20 थे। 20 में से 11 मेरे को मिल गए विनर को, यानी जीतने वाले को मिल गए, क्योंकि जीतने वाला बोला गया वहाँ पर, तो जीतने वाले को। तो हारने वाला जो लूज़र होगा, 20 में से अगर 11 इसके पास चले गए तो इसके पास कितने आए होंगे मित्रों। आप बोलेंगे सर 9 आएंगे। ओके मित्रों, आसान है। अब समझिएगा, यदि हारने वाला 1000 मतों से चुनाव को हारा है, देखिए हारने वाले को मिल रहा है 9 और जीतने वाले को मिल रहा है 11। अगर हारने वाले को अगर 2 वोट और ज़्यादा मिल जाते तो क्या ये हारता चुनाव को। तो आप बोलते नहीं सर, ये नहीं हारता। लेकिन हार अब कितनी वोटों से रहा है, ये 2 वोटों से। तो 2 से नहीं, ये हारा है आपका 1000 मतों से। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं मित्रों आप। 500 के आ गई। तो आपसे पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या क्या है। तो अब देखिए, यहाँ पे आप 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका मित्रों 10,000। तो यही आपका आंसर है। ये आसान क्वेश्चन था मित्रों। अगर आपसे पूछा जाता बताइए दोनों, यानी जीतने वाला और हारने वाला कि जो मत हैं उनका औसत क्या है। तो देखिए मित्रों, औसत निकालने का भी तरीका मैं आपको बताऊं। इन दोनों को जोड़ दो, कहने का मतलब टोटल वोट ही तो है, और टोटल वोट कहने का मतलब यानी 2 कैंडिडेट हो गए, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, यानी इसी को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल के आएगा मित्रों 5000। अगर मित्रों आपसे क्वेश्चन में ये बोल देता कि बताइए जीतने वाले को कितने मिले, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो आप बोलेंगे 1 बराबर 500। तो जीतने वाले को आप बोलेंगे 5500 मिला। अगर मैं आपसे बोल दूं मित्रों कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो देखिए 1 बराबर 500, तो ये 9 बराबर में भी आप 500 से गुणा कर दीजिएगा मित्रों, तो आपका आंसर आएगा 4500। तो देखिए मित्रों, कितना आसान है। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चन करा दिए, लेकिन आपसे मेरे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सिर्फ कुल मतों की संख्या पूछी, लेकिन मैंने आपको 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डिस्कस किए हैं मित्रों। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत मिले। ओके मित्रों, तो बताएं कुल मतों की संख्या। तो बताएं, यहाँ पे बताना नहीं है बेटा, यहाँ पे ये समझना है आपको। तो कुल मतों की संख्या
दो 20,000 थे, कुल मतों की संख्या 20,000 थी। तो यदि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो हारने वाले उम्मीदवार का आपको मत बताना है। तो देखिए मित्रों, इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। ओके, मैंने उस क्वेश्चन में आपको एक तरीका और नहीं बताया, तो मैं इसमें आपको ऐड कर देता हूँ मित्रों। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 60% है मित्रों, ध्यान से समझिएगा, 60% का मतलब होता है, आप बोलेंगे सर 3/5। अब मित्रों समझिएगा, अगर आपके पास चुनाव हुआ होगा तो सबसे पहले आपके पास मत का होना ज़रूरी है। अगर मत नहीं है तो आपका चुनाव नहीं हो सकता। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे आपका 5 जो है वो है आपका टोटल वोट। जीतने वाले को यहाँ पर कितना मिला, आप बोलेंगे 5। तो हारने वाले को, अगर 5 में से 3 जीतने वाले के पास चले गए तो हारने वाले के पास 2 मिलेंगे। आसान क्वेश्चन है मित्रों। यदि कुल मतों की संख्या 20,000 है, हमारे हिसाब से कितनी है, 5। तो 5 की वैल्यू है 20,000 के, तो 1 की वैल्यू है मित्रों 4,000 के। अब आपसे पूछा गया है तो हारने वाले को कितना मत मिला, तो आपका आंसर 4,000 गुना होगा, यानी कहने का मतलब 8,000 होगा। जीतने वाले को कितने मिल जाएंगे, ये भी 4,000 गुना होगा, कहने का मतलब 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। ओके मित्रों, आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन का लेवल आपके लिए बढ़ाता हूँ। चलिए मित्रों, नेक्स्ट मेथड पे मैं बात करता हूँ। अभी देखिए, तो अब देखिए ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास 100 वोट थे, मेरे पास टोटल कितने वोट थे, 100 वोट थे। ओके मित्रों, 100 में से यानी कुल मतों के 60% मत मिले किसको, जीतने वाले को। तो 100 का 60% क्या हुआ मित्रों, आप बोलेंगे सर 60 हुआ। तो 60 आपके पास विनर के पास आ गए। तो अब 100 में से अगर 60 विनर के पास चलेगा तो लूजर के पास कितने बचे होंगे मित्रों, आप बोलेंगे 40 बचेंगे। अब देखिए, लूजर को मिल रहा है यहाँ पे 40, इसको मिल रहा है 60। ओके, अब समझिएगा जरा मित्रों, लेकिन कुल मतों के साथ अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हारने वाला कितना मतों से हारा है, तो देखिएगा 20 मतों से हारा है। अगर मैं आपसे बोलूँ मित्रों जीतने वाला कितनी मतों से जीता है, फिर भी आप बोलेंगे 20। अगर मैं आपसे बोलूँ मित्रों जीतने वाला और हारने वाले के मतों के बीच का अंतर क्या है, फिर भी आप मित्रों बोलेंगे 20। तो देखिए 3, यानी आपकी क्वेश्चन की भाषा अलग अलग है, लेकिन आंसर आपका एक ही आएगा मित्रों। ओके, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है आपको, 100 की वैल्यू दी, यानी टोटल वोट की वैल्यू दी है। टोटल वोट आपके पास 20,000 है और यहाँ पे कितना है मित्रों, 100। तो देखिए मित्रों, 100 की वैल्यू है आपके 20,000 के, तो 1 की वैल्यू मित्रों यहाँ से आएगी आपके 200 के। अगर 1 की वैल्यू 200 आई है मित्रों, तो अब आपसे पूछा हारने वाले को, देखिए तो आप देखिए इसमें भी 200 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 8,000। जीतने वाले को भी कितना मिला मित्रों, इसमें भी 200 से गुणा,
आंसर आएगा 1200। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ दोनों का अंतर कितना, जीतने और हारने वाले का, तो आप बोलेंगे ये भी सर 200 गुना यानी 400। अगर मैं क्वेश्चन आपसे बोलूँ जीतने वाले का मत हारने वाले के मत से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 4000। हारने वाले का मत जीतने वाले के मत से कितना कम है, 4000। मैं आपसे फिर बोलूँ हारने वाला और जीतने वाले उम्मीदवार के मतों का अंतर क्या है, तो फिर भी बोलेंगे आप 4000। तो देखिए मित्रों, मैंने आपको डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया। ओके, अब यहाँ से आपके आंसर आ गए। क्या बोला गया था आपसे, हारने वाला 8000। चलिए मित्रों, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए और विजेता को वैध मतों का 70% मत मिला और वह 9600 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताएं। तो आसान है मित्रों, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए मेरे पास टोटल मत हैं 100। हम मोर देन क्वेश्चन बिना एक्स के करेंगे दोस्तों, आप भरोसा करिएगा, मैं मोर देन क्वेश्चन आपको बिना एक्स के ही करवाऊंगा। ओके, तो मान लीजिए मैंने 100 टोटल मेरे पास वोट थे, 100 मेरे पास टोटल वोट थे, ये आपके टोटल वोट हैं। इनमें से क्या हुआ, 20% अवैध हो गए। अगर 100 का 20% हुआ 20 और 20 हो गए अगर अवैध, तो आपके वैध कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर वैध बचे हमारे 80 और ये हो गए आपके अवैध। मित्रों ध्यान से समझते चलिएगा मेरी एक एक बात। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर बोला हुआ है और विजेता को वैध मतों का, यानी वैध मतों का या तो आप देखिए 80 का 70% निकाल लो तो भी आपकी बात बन जाएगी, और या आप 100 का ही निकाल लो तो भी आपकी बात बन जाएगी। देखिए जरा, अगर मैं इसका 70% निकालूंगा मित्रों, तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं आप। वैध मतों का 70%, अगर आप 80 का 70% निकालेंगे मित्रों, तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 56 आ जाएगा। 56 यानी जीतने वाले को मिल गया, यानी 80 वोटों में से, क्योंकि चुनाव तो आपका वैध मतों पे ही होता है ना, राइट। तो अब 80 का अगर 70% निकाला तो आपको 56 यानी 56 तो यानी विनर को मिल गए। तो 56 में से उसको आप घटा देंगे मित्रों, तो ये आपका बचेगा 24। तो 24 मिल जाएंगे किसको मित्रों, लूज़र को। तो देख लीजिए मित्रों, काउंट कर लीजिएगा, 24 यानी 30 30 50 80 हो गया। आसान है। अब देखिए, और वह 9600 मतों से जीत गया। अब जीतेगा कौन, अब वो समझिएगा मित्रों। अब देखिए 56 यानी इसको वोट मिल गए हैं, 80 में से 24 इसको मिल गए हैं, तो जीतने वाला हारने वाले से कितना अधिक वोटों से जीता। तो मित्रों देखिए जरा, यहाँ पर वो जीता आपका 32 वोटों से। 56 में से मैंने 24 को माइनस कर दिया है, तो मेरा निकल के आया है 32 वोटों से। हारने वाले को कितना कम वोट मिला, आप बोलेंगे 32। जीतने वाले को कितना अधिक वोट मिला, आप बोलेंगे 32। अंतर कितना हुआ, आप बोलेंगे 32। बात समझ में आ रही है। ओके, तो अब ये 32 की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 9600 के, तो एक की वैल्यू मित्रों आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं अगर इसको 16 से कैंसिल करूँगा तो 16 छक्का कितना होता है, या 4 से कैंसिल कर दो, यानी 8 से 16 से ही कैंसिल कर दो आप। 16 छक्का होता है 96, 16 दूना होता है 32, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3। अब आपकी एक की वैल्यू आई है मित्रों 300 के। या आप ऐसा भी कर सकते थे मित्रों, 32 में 3 से गुणा कर दो तो आपका 96 आ जाएगा। 32 या 96 होता है, आसान है। तो एक की वैल्यू अगर 300 आई है, कुल मतों की संख्या पूछी है, तो देखिए कुल मतों की संख्या हमारे पास 100 थी, तो मित्रों आपका आंसर आएगा 30,000। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि अवैध मतों की संख्या बताएं, तो अवैध कितने हुए थे 20, तो इसमें भी मित्रों आप 300 से मल्टीप्लाई कर देते। कहने का मतलब 6,000 आपके अवैध मत आते। मैं आपसे बोलता मित्रों, तो अब आप ये बताइएगा जरा, अब ये 30,000 में से ये
6000 चलेगा। अब कितने बचने चाहिए? आप बोले सर 24 बचने चाहिए। तो फिर वैध मतों की संख्या कितनी होगी मित्रों, वो भी देख लीजिएगा। तो वैध मत आपके पास 80 थे, 80 नहीं, ये 300 गुना थे। कहने का मतलब आपके 24,000। तो देखिए मित्रों, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलता, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलता कि आप बताइए जीतने वाले को कितना मत मिला, तो कुछ नहीं मित्रों, आप यहाँ पर 300 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। मैं बोलता हारने वाले को कितना मत मिला, आप ये 24 में मल्टीप्लाई कर देते 300 का, तो आपका आंसर आ जाता। जितना आपका आंसर आता वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा मित्रों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों आपके लिए। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी मत ही नहीं डाले, और 2500 मत अवैध घोषित हो गए, और विजेता को 55% वैध मत मिले, और वह 2000 मतों से जीता। तो कुल मतों की संख्या क्या है? तो देखिए मित्रों, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन किए हुए उनसे ये अलग क्वेश्चन है, और एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर हमने माना चुनाव में टोटल मत हमारे पास 100 थे। ओके मित्रों, आसान है।
10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। यानी कहने का मतलब कितने मतदाताओं ने प्रयोग किया, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें से 10% निकाल देते हैं। यानी ये तो क्या रहे, अब्सेंट रहे मित्रों, यानी अनुपस्थित रहे। तो यानी 100 में से 10 अगर अनुपस्थित रहे तो 90% लोगों ने तो वोट डाला। 90% लोगों ने तो वोट डाला मित्रों, बिल्कुल डाला। अब यहाँ पर क्या हुआ, अपने मत नहीं डाले और 2500 मत अवैध हो गए। यानी अवैध तो आपके वैध पे ही होंगे ना मित्रों। यानी अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये हो गया आपका 2500 माइनस कर दिया। अब माइनस आपने क्यों किया, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ मित्रों। और मित्रों जिस भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट होती है तो प्लीज़ आपसे निवेदन मेरा यह है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। ओके, अब चाहे वो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हो या आपके मैथ से रिलेटेड हो या आपके पॉलिटी से रिलेटेड हो, कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो मित्रों आप प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। ओके, चलिए तो अब 90% यहाँ पे आया, 100% था, टोटल 10 निकल गए, यानी 10 यानी आपके हो गए अनुपस्थित। तो 90% में से यानी आपके कहने का मतलब यानी अवैध कितने हो गए, 2500। अब देखिए मित्रों यहां पर क्या हुआ, विजेता को 55% मत मिला वैध मत का। अब देखिए जरा समझने वाली बात है मित्रों, यानी कितना मिला, यानी 55% मत मिला मित्रों, ध्यान से समझिएगा जरा। तो अगर इसका 55% मत मिला, टोटल अगर 55% मत मिला मित्रों, ध्यान से समझिएगा, तो 100 में से अरे 45 में से 55% चला जाएगा मित्रों, तो कितना बचेगा बताइए जल्दी, कितना बचेगा मित्रों। अगर 100 में से अगर 55% अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा मित्रों, आप बोलेंगे सर 45% बचा। लेकिन बोलेंगे सर ये तो आप इससे निकालना चाहिए, आप इससे निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, अब समझिएगा जरा, मैं आपको आसान आसान बना रहा हूं क्वेश्चन को। देखिए यहां पे अंतर कितने का आया, आप बोलेंगे 10% का, और ये 10% इसी के अंतर के बराबर तो रहेगा मित्रों। तो बस अब आप देखिए जरा, 90 का 10% माइनस 25। अब यहां पे समझिएगा मित्रों, ये आपकी वैध मत थे, इंटू में 10%। अब ये किसके बराबर होंगे मित्रों, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि चुनाव तो इसी पे हुआ ना, तो इसी को हम देखेंगे मित्रों। यहां पर ये आपने 10% किया और जीतने वाला मित्रों कितने मतों से जीत रहा है, तो इसको आपने 2000 के बराबर कर दिया है मित्रों। ओके, अब देखिए आसान है, अगर आप चाहें तो आप इसको इससे कैंसिल भी कर सकते हैं मित्रों। अब आपका आसान हो जाएगा, या आप कैंसिल भी ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैंसिल मत करिए, आप इसका निकाल दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9%, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 2500 का 10% निकालेंगे मित्रों, कितना हो जाएगा आपका 250, और 250 बराबर होगा 2000 के। तो 9% की वैल्यू 2000 प्लस में ये इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 250, आप जोड़ दीजिएगा मित्रों तो ये हो जाएगा 2250। यानी 9% की वैल्यू 2250, तो 1% की वैल्यू मित्रों देखिए जरा कितनी आएगी, 9 से कैंसिल करिए, 9 दूना 18, 4 बचा 9 पना 45, यानी 250 की आएगी मित्रों। अगर 1% की वैल्यू 250, तो 100% की वैल्यू मित्रों कितनी आएगी, 25,000। तो यही मित्रों आपका आसान क्वेश्चन है। आप चाहे तो मित्रों यहाँ पर 90 का 55% भी निकाल सकते थे, और यहाँ पे 90 का जो 55% बचता वो भी कर सकते थे, और फिर बाद में क्या है, ये वोटों को उसमें क्या करते थे, आप एडअप कर देते, तो इसका मतलब आपका आंसर फिर भी आ जाता। ओके मित्रों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी मत ही नहीं डाले। 5% मत अवैध घोषित हो गए और विजेता को 75% मत यानी 75% मत वैध मतों के मिले और वह 7,600 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताएं। तो आसान है मित्रों, देखिए मैंने माना उस चुनाव में टोटल मत थे आपके 100 मत पड़े, टोटल वोट आपके 100 पड़े। 100 में से क्या हुआ, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, कोई बात नहीं। तो 20% यानी 20 ऐसे लोग थे जिनने यानी अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कहने का मतलब कितने लोगों ने किया मत का प्रयोग, अब आप बोलेंगे 80, यानी अब 80। अब इस पे चुनाव नहीं होना, चुनाव होना इस पर। अब आगे क्या बोला गया है, और डाले गए। अब डाले कितने गए हैं, 80। 80 का 5% अगर आप निकाल देंगे मित्रों तो 5% का मतलब होता है 1/20, और 80 का अगर 1/20 निकालेंगे तो आपका आएगा 4। और कहने का मतलब 4 मित्रों क्या होगा इसमें से, यानी अवैध हो जाएंगे। तो 80 में से 4 अगर अवैध हो गए मित्रों तो बचेंगे कितने मित्रों, आप बोलेंगे 76। और 76 ही आपके क्या होंगे मित्रों, वैलिड वोट होंगे। जो भी चुनाव होना है अब वो 76 पर ही होना है। क्यों, क्योंकि अभी अगर यहाँ तक चुनाव होता, क्यों, अगर यहाँ पर अगर होता तो सबसे पहले यहाँ पर 5% अवैध नहीं होना चाहिए था। अगर अवैध हो गए तो फिर हमको इस पे देखना पड़ेगा। अब देखिए विजेता को 75% मत मिले वैध मतों का। अब या तो इसका 75% निकालेंगे तो मित्रों आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, तो आप एक काम करिए टोटल का निकाल दीजिएगा 75%। यानी जीतने वाले को अगर 75% मत मिल गया है तो हारने वाले को कितना मत मिला होगा, आप बोलेंगे 25। आसान है मित्रों, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए विनर को मिल गया 75, इसको मिल गया है ये। अब चुनाव इस पर कराना, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ मित्रों, आप बोलेंगे 50 के 50% हुआ कि नहीं। अब देखिए 50% कहने का मतलब यानी 76 का 50% किसके बराबर होगा मित्रों, यानी जीतने वाले के बराबर होगा। आसान है। तो 76 का 1/2% आप निकाल सकते हैं, यानी 1/2 हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पे 1/2 भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7,600 के। इससे आप कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, और 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी मित्रों 200। अगर 1 की वैल्यू 200 आ गई, अब यहाँ से आप डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। कुल मतों की संख्या आपने मानी है 100, तो इसमें भी आप 200 से गुणा कर दो तो आपका आंसर आएगा मित्रों 20,000। पहला क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूं, बताइए कितने मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो आपके क्वेश्चन में कितना था, 20। तो 20 नहीं, आपके 1 बराबर 200 है मित्रों, तो ये हो जाएंगे आपके 4,000। यानी कहने का मतलब 4,000 मतों ने, यानी 4,000 मत चुनाव में नहीं डाले गए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए अगर 4,000 मत चुनाव में नहीं, यानी 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया तो कितने ने भाग लिया, तो आप मित्रों 80 में भी आप 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 16,000। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मित्रों 5% अवैध हो, यानी कितने परसेंट, यानी कितने मत अवैध हुए हैं, तो देखिए अवैध कितने हुए थे, 4। 1 की वैल्यू अगर 200 तो 4 की वैल्यु मित्रों ध्यान से समझिएगा, आप बोलेंगे सर 800 अवैध हो गए। तो देखिए आपके डिफरेंट क्वेश्चंस निकल रहे हैं मित्रों। अब मैं आपसे बोलूं वैध मतों की संख्या बताएं, तो बस कुछ नहीं करना है मित्रों। अब देखिए समझने वाली बात है, इसमें भी आप 200 से गुणा कर दो मित्रों तो 12, 14, 15, यानी कहने का मतलब 15,200। अब मैं आपसे मित्रों बोलता हूं कि जीतने वाले हारने वाले को कितना मत मिला, आप इसमें गुणा कर दीजिएगा, आप इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए मित्रों एक क्वेश्चन में आप कितने डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हैं, और शायद ही आप पहली बार आप इलेक्शन से बेस्ड क्वेश्चंस आप इतने टाइप से आप बना रहे होंगे। तो चलिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और मेरे चैनल जीएस मैथ गुरु को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और आप मित्रों ज़रूर मेरे वीडियो के अंत तक देखिएगा, और ताकि आपको जो भी कोई कमी लग रही है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेट
हूँ और मोटिवेट होने के साथ साथ मैं आपके साथ और मेहनत करने के लिए आगे आऊँ। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।